नमस्कार दोस्तों मैं आपको आज प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एसएससी जीडी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हम आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ बताएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारा वीडियो है वो पूरा देखें, तो हमारा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज ही क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि यूसुफ ने 5500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। ठीक है, उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 12% के लाभ पर बेच दी, तो उसका कुल लाभ कितना है यह हमको बताना है। ठीक है, तो देखो पहले तो यूसुफ ने देखो 5500 रुपये में एक वस्तु खरीदी है। कितने रुपये में खरीदी है? 5500 रुपये में एक वस्तु खरीदी है और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। या देखो 5500 को 15% मतलब 100 की वस्तु थी, उसको उसने 15% के लाभ पर बेच दी, मतलब 115 हो जाएगा। ठीक है, उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 12% के लाभ पे बेच दी, मतलब कितना हो जाएगा? 112 बट्टा कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, मतलब 100 की वस्तु को 112 में बेचती है। ठीक है, तो देखो 5500 के रुपये वस्तु को वो पहले तो देखो 15% के लाभ पे बेचता है, मतलब 100 की वस्तु को 115 पर बेचता है। फिर उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसको 12% के लाभ पर बेचती है, मतलब 100 की वस्तु को कितने में बेचती है? 112 में बेचती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो दो बिंदु से दो बिंदु उड़ा दो, दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल कर दो। इसमें देखो 55 में देखो कितनी बार चलाया जाएगा? जब इसमें 11 का चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा 5 का भाग, इसमें देखो कितनी बार चलेगा? 20 से 5 100 मतलब 20 बार चला गया। ठीक है, 115 में देखो 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 23 बार चला जाएगा। कितनी बार चला गया? 23 बार चला गया। और इसमें देखो 5 का भाग कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया। ठीक है, अब 112 में देखो 4 का देखो कितनी बार चला जाएगा? 4 दूनी 8 और 28 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 28 बार चला जाएगा। तो हो जाएगा 11 गुणा 23 गुणा 28। कितना हो जाएगा? 11 गुणा 23 गुणा 28 हो जाएगा। ठीक है, देखो 28 को देखो 23 से गुणा करना है, तो 28 को सबसे पहले तो 20 से गुणा करो, कितना? 560 हो जाएगा। 560 में देखो कितना जोड़ दो? 28 से 84, तो 560 में कितना जोड़ दो? 84 और जोड़ दो, तो 560 और 40 कितना हो जाएगा? 600। 600 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 644 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 644 और 644 को 11 से गुणा कर दो, 644 को 10 से गुणा कर दो, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6440 हो जाएगा। 6440 में कितना जोड़ दो? 644 और जोड़ दो, कितना जोड़ दो? 644 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7084 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7084 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल उसने देखो कितने रुपए में बेची वस्तु को? 7084 रुपये में बेची। कितने में बेची? 7084 रुपये में बेची, मतलब वस्तु कितनी थी कि 5500 रुपये की थी, उसने उसको 7084 रुपये में बेची, तो उसको कितना लाभ हुआ? कुल कितना लाभ हुआ ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो 7084 में से 5500 निकाल लो, क्योंकि वस्तु है वो खरीदी कितने में थी? उसने 5500 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, और उसको उसने बेचा कितने में था? 7084 रुपये में बेचा, तो कितना रुपये का लाभ हुआ उसको? ये तो हमको बताना है कि कितना रुपए का लाभ हुआ, कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो 7084 में से 5500 निकालो तो कितना बचेगा? 1584 बच जाएगा। कितना बच जाएगा हमारा? 1584 बच जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन है हमारा 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो एक तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दूसरा कैसे करेंगे? देखो 5500 को वस्तु को उसने 15% के लाभ पे बेचती, तो देखो पहले तो 5500 रुपये है, उसका 15% निकाल दो, उसमें 15 और ये वो 5500 में जोड़ दो, तो 5500 का 15% निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा? 15 5 75, कितना कैरी करेगा? 7 कैरी करेगा। 15 5 75, 75 7 कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 मतलब 82। तो मतलब क्या हो जाएगी? 5500 की वस्तु है, उसमें 825 और जोड़ दो, कितना जोड़ दो? 825 और जोड़ दो, उसका बाद में 12% निकाल दो, वो उसमें 12% और जोड़ दो फिर। ठीक है, फिर दोनों का अंतर निकाल दो। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहित ने 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपये प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है, तो 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, देखो वो एक अंडा खरीदता है वो 3 रुपये खरीदता है, और जो बेचता है वो कितने रुपये का बेचता है? 5 रुपये का बेचता है। तो एक अंडे को खरीदने की वैल्यू मतलब कितना? ये तो सीपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? उसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, ये सेलिंग, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब कि 3 रुपये में अंडा खरीदता है, उसको वो 5 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो हमको लाभ प्रतिशत बताना है, तो ये 35 तो यहाँ पे किसी काम का नहीं आएगा। हमारा 35 है वो तो यहाँ पे किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहीं से हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि सीपी और एसपी का हमारा अनुपात आ गया। क्या आ गया? सीपी और एसपी का हमारा अनुपात आ गया। मतलब क्या होगा? 3 रुपये वाली वस्तु को वो 5 रुपये में बेचता है, तो कितना? 2 का लाभ कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 2 का लाभ कमा रहा है। किसके सापेक्ष कमा रहा है? 3 रुपये वाली वस्तु के सापेक्ष कमा रहा है, तो 3 रुपये में 2 का लाभ कमा रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो क्या करना? 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो, तो देखो 100 में 3 का भाग देंगे तो ये हो जाता है 33.33%। उसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66.66% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66.66% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो हमारा बड़ा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि मनोज 486 रुपये में 324 टोपियाँ खरीदता है
मतलब 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है और 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी। तो इस क्वेश्चन की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा आपको? एक ट्रिक बताऊंगा। आपको उस ट्रिक से ही करना है। क्या करना है? उस ट्रिक से ही करना है। तो पहले देखो 324 टॉफियाँ खरीदा, तो पहले वाले टॉफियों की संख्या, पहले कितनी गोली खरीद रहा है या टॉफी खरीद रहा है उसकी संख्या गुणा कितना प्रॉफिट, इफेक्टिव परसेंटेज कितना हो रहा है। टोटल हमारा इफेक्टिव परसेंटेज बट्टा इसमें किसका भाग देंगे हम? सीपी का भाग देंगे। किसका देंगे? सीपी का भाग देंगे। ठीक है, इसके बराबर में लिखना है कि उसके बाद में वो कितनी बेचता है, उसके नंबर मतलब संख्या में। ठीक है, और वो हमारा इफेक्टिव परसेंटेज, कितने परसेंटेज पे बेच रहा है। ठीक है, कितने परसेंटेज में बेच रहा है। उसके बाद देखो क्या करेगा, वो कितने में, 90 रुपये में, कितने में बेच रहा है वो? 90 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि नंबर में कितने नंबर है, कितनी संख्या में बेच रहा है, उसका इफेक्टिव परसेंटेज कितना है और ये सीपी कितना हो जाए, उसमें सीपी का भाग दे देना है। दूसरे में भी कितने नंबर बेच रहा है, मतलब कितनी संख्या में बेच रहा है, उसका इफेक्टिव परसेंटेज हो जाएगा। सीपी का भाग देना, तो यहाँ पे देखो एसपी का भाग जाएगा। किसका जाएगा? एसपी का, क्योंकि 90 रुपये में कितनी टोपियाँ बेचनी चाहिए, तो एसपी का भाग दे दो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर इंटू इफेक्टिव। तो नंबर देखो पहले तो 324 खरीदता है, 324 टॉफियाँ खरीदता है। इफेक्टिव परसेंटेज मतलब देखो यहाँ पे 50% लाभ कमाने के लिए, तो हम देखो मान के 100% मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? 100% मान के चलते हैं। तो पहले 100% था, पहले कितना था? 100% था। और सीपी मतलब कितने में खरीदता है, जो कितने में खरीदता है वो 486 रुपये में खरीदता है। ठीक है, यहाँ पे एन, तो ये हमको एन ज्ञात करना है, मतलब कितनी टोपियाँ बेचेगा वो। ठीक है, मतलब नंबर ज्ञात करने हैं। और इफेक्टिव परसेंट मतलब 50% लाभ कमाने के लिए 100 पे 50 मतलब कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 100 पे 50 मतलब 150 हो जाएगा। एसपी मतलब कितने में बेच रहा है, मतलब 90 में बेच रहा है। ठीक है, तो एसपी का इसमें भाग दे दो। क्या कर दो? एसपी का इसमें भाग दे दो। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको, एक बिंदु से एक बिंदु उड़ा दो। यहाँ पे एक बिंदु से एक बिंदु उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 9 से कट जाएगा, 9 पंजो 45, कितना बच गया? 3 बच गया। 9 चौक 36 मतलब 54 बार चला गया। और इसमें देखो 18 का, इसमें 18 बार चला जाएगा, इसमें 18 का देखो 3 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 3 बार चला गया। ठीक है, इसमें देखो 5 का 3 बार, 3 का देखो इसमें 5 बार चला जाएगा। और इसमें 3 का देखो कितनी बार चला गया? 6 बार चला गया। कितनी बार चला जाएगा हमारा? 6 बार चला गया। और इसमें देखो 3 का कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। ठीक है, अब देखो हमारा 100 बचा है, 5 का 100 में कितनी बार चला गया? 20 बार चला गया। ठीक है, तो ये कितना बचा है? 2 गुणा 20 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2 गुणा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 बराबर, एन बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 20, तो एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में 40 टोपियाँ हैं वो बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको जो मैंने सूत्र बताया या ट्रिक बताई है वो आपको याद रखना है कि एक साइड लिखना है हमको, जो प्रारंभ में कितनी बेच रहा है टोपियों की संख्या वो लिखनी है, और उसका इफेक्टिव परसेंटेज निकलना है। क्या निकलना है? इफेक्टिव परसेंटेज निकलना है। बटा यहाँ पे देखो सीपी का भाग देना है, मतलब कितने में खरीद रहा है उसका भाग देना है। आगे वाले उसके बराबर में लिखना है कि कितनी टोपियाँ बेच रही है उसकी संख्या लिखनी है, और उसका इफेक्टिव परसेंटेज निकलना है। और उसमें देखो कितने में बेच रहा है, मतलब एसपी का भाग देना है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर करना है, तो हमारा एन का मान है, कितनी टोपियाँ बेच रहा है उसका मान हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाए तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए कि उसको 33 सही 1/3% क्या होना चाहिए? लाभ हो। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 33 सही 1/3% का लाभ हो, तो हम 33 सही 1/3% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 होती है। क्या होती है? 1/3 होती है, मतलब 3 की वस्तु पे वो 1 का लाभ कमा रहा है, मतलब 3 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 4 में बेच रहा है। ठीक है, कितने में बेच रहा है? 4 में बेच रहा है। तो ये हमारा प्राइस का रेशियो हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्राइस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब हो रहा है कि 1 रुपये में 4 की दर से, मतलब 1 रुपये में 4 केले खरीद रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, 1 रुपये में 4 की दर से मतलब 1 रुपये में वो कितना खरीद रहा है? 4 केले खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर हमारा सेम है। एक्सपेंडिचर क्या है हमारा? सेम है। तो प्राइस और जो कंजप्शन का रेशियो वो एक दूसरे के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा? 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 की वस्तु है, तो वो 3 को मतलब 4 वस्तु खरीद रहा है। 3 में मतलब कितना खरीद रहा है? 4 वस्तु खरीद रहा है। यहाँ पे वो देखो 4 में कितनी खरीद रहा है? 3 वस्तु खरीद रहा है। 4 में कितनी खरीद रहा है? 3 वस्तु खरीद रहा है। और यहाँ पे 3 में देखो वो 4 वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तुओं की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे वस्तुओं की संख्या कम है। तो मैं क्या बोल रहा है कि 4 की दर से केले खरीदे जाए, तो यहाँ पे देखो 4 केले हैं वो 3 रुपये में खरीद रहे हैं। ठीक है, 4 केले हैं वो 3 रुपये में खरीद रहे हैं। और 1 रुपये में कितने केले बच जाएंगे? 33 सही 1/3% का लाभ हो, तो 33 सही मतलब कितना हो जाएगा? एसपी हमारा ये कितना? 4 है।
कितना है 4 है, तो मतलब क्या है कि 3 केले वो 4 में बेच रहा है, 3 केले हैं वो 4 में बेच रहा है, मतलब कितने केलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, केलों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 केले वो कितने में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है, तो उसको 33 सही 1/3% का लाभ तभी होगा ना। तो कितने केले बेच रहा है वो, 3 केले बेच रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको मैंने इस क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन बताया था, उसमें बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो रहा है कि रुपये 140 में 80 बॉल पेन खरीद बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। कितने की होती है, 30% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में उसको कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी कि नंबर या मैंने क्वांटिटी का नंबर कितना नंबर है इनटू इफेक्टिव परसेंटेज, क्या निकाला, इफेक्टिव परसेंटेज बट्टा कितने में बेच रहा है या कितने में खरीद रहा है वो बताना है हमको। ठीक है, तो 140 रुपये में बेच रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में वही नंबर लिखना है। ठीक है, और वो इफेक्टिव परसेंटेज निकला है, और कितने में बेच रहा है दूसरे वाले में, वो कितने में बेच रहा है 104 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, उन दोनों का क्या करना है, भाग दे देना है इसमें। ठीक है, तो नंबर देखो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 80 बॉल पेन है तो 80 हो जाएंगे। ठीक है, और इफेक्टिव परसेंट 30% की हानि पे मतलब कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और कितने में बेच रहा है, 140 में बेच रहा है। ठीक है, कितने में बेच रहा है, 140 में बेच रहा है। हमको देखो दोबारा से नंबर ज्ञात करने हैं, तो एन का एन रख दें, यहाँ पे एन का एन रख देंगे। इफेक्टिव परसेंटेज मतलब 30% लाभ में बेच रहा है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और कितना है, 104 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 104 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो ये देखो इस बिंदु से बिंदु काट, तो ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 13 का इसमें देखो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। ठीक है, 13 का इसमें कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस बिंदु से बिंदु उठा दिया, तो 13 से ये कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया। ठीक है, और 8 का देखो इसमें कितनी बार चला जाएगा हमारा, 4 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 तो इधर है, 8 इधर है, तो 8 गुणा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो इस टाइम में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसको इसी कंसेप्ट से करना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोले कि रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि वह इसे 55.80 से अधिक रुपए में बेचती है तो उसे 13% का लाभ मिलता है। ठीक है, तो 10% लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए हमको बताना है। ठीक है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले देखो रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची, मतलब 100% मान के चलते हैं क्रय मूल्य, तो 12% की हानि पर मतलब कितने बेची, 88 रुपये में बेचती। कितने में बेचती, 88 रुपये में बेचती। यदि वह इससे रुपये 55.80 से अधिक में बेचती है तो उसको 13% का लाभ मिलता है। कितना मिलता है, 13% का लाभ मिलता है। तो पहले देखो 88 रुपये में बेचती है। ठीक है, यदि वो 88 की बजाय उसको 55.8 रुपये से अधिक में बेचती है तो उसको 13% का लाभ होता है। तो 100 से 13% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। और 113 कब होगा, जब यदि 88 के बजाय, यदि वो उसको 88% की बजाय 113% में बेचती ना, तो उसको कितना 55.80 से अधिक में बेचती, 55.80 रुपये के बराबर हो जाता है। तो इसका तो अंतर कितना हुआ है, 88 और 113, और 13 और 12 कितना हो जाएगा हमारा, 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, 13 12 कितना होगा, 25%। तो 25% की वैल्यू अब किसके बराबर हो जाएगी, हमें 55.80 के बराबर हो जाएगी। कैसे भी, क्योंकि ये बोल रहा है कि यदि वह इसे 55.80 से अधिक में बेचती तो उसे 13% का लाभ होता। तो पहले देखो 88 में बेच रहा है। ठीक है, 12% की हानि है, मतलब वो 88 में बेच रहे हैं। उसके क्या होगा, यदि वो 55.80 रुपये अधिक बेचता, 55.80 रुपये अधिक बेचता तो उसको 13% का लाभ होता, मतलब 113% हो जाता। 100 से कितना हो जाएगा, 100 में 13% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 113% हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 88 और 113% के बीच का जो अंतर है, मतलब रुपये में है, वो कितना हो जाएगा, 85.80 हो जाएगा। और परसेंटेज में कितना अंतर है, वो 25 का अंतर हो जाएगा। कितना अंतर हो जाएगा, 25 का अंतर हो जाएगा। तो देखो 25% बराबर हमको हमारे पास आ गया 55.8 आ गया। कितना आ गया, 55.80 आ गया। हमको देखो 10% लाभ हासिल करने, मतलब 110% की वैल्यू निकालनी है। कितनी निकालनी है, 110% की वैल्यू निकालनी है। तो 25% की 55.8 होगी, तो एक की हो जाएगी 55.80 बट्टा 25, और 110 की निकालनी है तो 110 से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो। ठीक है, 110 से क्या कर दो, उसको गुणा कर दो। तो ये देखो एक बिंदु यहाँ से हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 588 हो गया ना, 588 गुणा 11, सॉरी 558 गुणा 11 बटा 25 हो जाएगा। 558 गुणा 11 बटा 25 हो जाएगा। अब देखो इसको 11 से गुणा कर लो, तो 11 और 88 हो जाएगा। कितना करी 8 करी 11 के बाद 55, 55 8 कितना होगा, 63 हो गया हमारा। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना करेगा, 6 करेगा, 11 5 55, 55 6 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 61 में किसका देखो 25 का भाग दे दो,
किसका दे दो, 25 का भाग दे दो, ठीक है। तो 25 का 25, 25 दूना 50, 2 बार चला गया। यहाँ पे कितना बचा, 11 बचा, 11 113 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, कितना हो जाएगा 25 चौक 100, ठीक है। तो 24 वाला आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा यहीं पर ही, ठीक है। 25 चौक 100 हो जाएगा। और ये कितना आ गया, 113 हो गया ना, 50 से 11 बच गया, तो ये कितना 113 बच गया। तो 113 मतलब कितना बच, 13 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 13 बच जाएगा। ये कितना हो गया, 38 हो गया, कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा। और 25 गाड़ी 25 5 125 मतलब 245 आ जाएगा। तो 247 तो होगा नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना दे दो आप, देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो 245 आ गया, तो 3 ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए ना वैसे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 245.52, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा, 245.52, ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, गुरप्रीत एक दुकान पर गई, उसने एक सोफा खरीदा, उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये और बचा पाती। तो उसने सोफा कितने रुपए में खरीदा, यह हमको बताना है, ठीक है। तो देखो उसको 20% की छूट मिली, यदि उसको 30% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये और बचा पाती। मतलब 20% की छूट मिली है पहले तो, ठीक है। देखो 20 की जगह उसको 30% की छूट मिलती तो वो कितने रुपये, 1000 रुपये और बता पाती। मतलब 30% माइनस 20%, 30% माइनस 20% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारी 1000 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 1000 के बराबर हो जाएगी। क्योंकि देखो 30% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये और बचा पाती 20 की जगह। यदि 20% की बजाय उसको 30% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये और बचा पाती। तो मतलब 30% और माइनस 20% की वैल्यू है वह 1000 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, ठीक है। तो हमको देखो टोटल हम 100% मान के चलते हैं कि वस्तु का जो सीपी है वो हमारा 100% है, ठीक है। तो 10 की 1000 होगी तो 100% कितनी हो जाएगी, 1000 बटा 10 गुणा 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1000 बटा 10 गुणा 100 हो जाएगी। मतलब बिंदु से बिंदु कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 को तब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेल्समैन ने घड़ी है 9% हानि पर बेची उसको। यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक होता तो 5% का उसको लाभ होता, तो घड़ी का लागत मूल्य कितना था, ये हमको बताना है, ठीक है। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो घड़ी है तो हम मान के चलते हैं स्टार्टिंग में मैंने 100% है घड़ी का, जो क्रय मूल्य है सीपी है वो 100% है। उसने उसको 9% हानि पर बेची, मतलब कितने में बेची उसको, 91 रुपये में बेची। कितने रुपये में बेचती उसको, 91 रुपये में बेचती। यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक होता तो 5% क्या होता, लाभ होता। तो 100 पे 5% का मतलब कितना हो जाएगा, 105 रुपये की बेचता। तो कितना 105 रुपये कब बेचता, जब विक्रय मूल्य है वो 140 रुपये अधिक होता। 91% हो जाएगा, यहाँ पे 105% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब 140 रुपये अधिक होगा, इसमें विक्रय मूल्य में 140 रुपये अधिक होगा, तो वो ये 5% के लाभ पे बेचता, मतलब 105% में बेच देता। कितने में बेचता, 105% में बेच देता। तो 91% से और 105% के बीच में कितना परसेंटेज का अंतर है, वो हो जाएगा हमारा इसके रुपये के जितना अंतर आ रहा है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 10 कितना 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14%। तो जो 14% का अंतर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 140 रुपये के बराबर हो जाएगा। इसमें कैसे हुआ, क्योंकि 140 रुपये बढ़ रहा है, 140 रुपये अगर अधिक होता तो वो 105% हो जाता। यदि 140 रुपये अधिक होता तो कितना हो जाए, 105% होता है। यही तो क्वेश्चन बोल रखा है, ठीक है। तो 14% की वैल्यू अब 140 के बराबर आ गई, तो 1% की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, 10 रुपये के बराबर आ जाएगी। कितने के बराबर आ जाएगी, 10 रुपये के बराबर आ जाएगी। हमको देखो हम 100% मान के चलते हैं, तो 1% की वैल्यू 10 रुपये है और इसका लागत मूल्य पूछा है, मतलब सीपी पूछा है, और सीपी हमारा 100 मान के चलते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की अगर 10 है तो 100% की हो जाएगी 100 गुणा 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 10 होना कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता और रुपये 2 कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, ये हमको बताना है, ठीक है। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि यदि किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, तो यहाँ पे तो देखो इस स्टेप को कर लेते हैं। मान लेते हैं वस्तु वो 100 रुपये की है। कितने रुपये की है, 100 रुपये की है। उसको वो 5% अधिक पर बेचता है, मतलब 105 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है, 105 रुपये में बेचता है। आगे क्या बोल रहा है कि यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता, जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता, मतलब 100 की वस्तु को कितने में खरीदता, वो 95 रुपये में खरीदता होता। कितने में खरीदता, 95 रुपये में खरीदा होता और 2 कम पर बेचा होता। यहाँ पे देखो प्रॉपर रुपये 2 कम आ गया, 2 रुपये आ गया। तो इसको तो एक बार लिखना नहीं है, इसको एक बार लिखना नहीं है। तो उसे 10% क्या होता, लाभ होता।
₹95 5% कम पर खरीदा होता और ₹2 कम पर बेचा होता, उसे 10% क्या होता, लाभ होता। तो 95 का देखो 10% का लाभ निकालें तो 95 गुणा 110/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 95 गुणा 110/100 हो जाएगा। 95 का 10%, ठीक है। तो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देखो 95 को 11 से गुणा कर दो तो 11 5 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कितना कैरी करेगा? 5 कैरी करेगा। 11 नंबर 99, 99 5 कितना हो जाएगा? यार 99, 99 5 कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। एक बिंदु लगा दो यहाँ पे 10 की जगह, तो कितना हो जाएगा? 104.5 रुपये हो जाएगा। मतलब कि 95 की वस्तु है तो वो उसको कितने में बेच रहा है? 104.5 रुपये में बेच रहा है ना। 10% का लाभ तभी होगा उसको कि 95 की वस्तु को 104.5 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो 105 में बेच रहा था, फिर इसको 104.5 में बेच रहा है। तो यहाँ पे देखो 0.5 का अंतर है। कितना है? 0.5 का अंतर है। वो किसके बराबर हो जाएगा? देखो क्वेश्चन में दे रखा है ₹2 कम पर बेचा होता, तो 0.5 का किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का किसके बराबर हो जाएगा? क्या? तो 1 का किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 4 के बराबर। यानी मतलब आधा है ना, आधा का मान 2 के बराबर है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। हमको पूछा है वस्तु का लागत मूल्य, ठीक है। तो 1 का मान कितना है? 4 हो रहा है। 1 यूनिट का मान 4 हो रहा है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? लागत मूल्य मतलब उन्हें इनिशियल में 100 ही माना था ना, तो 1 का मान कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 गुणा 4 हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 400 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य ₹5.75 अधिक होता तो 30% लाभ होता। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यह हमको बताना है, ठीक है। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से करना है, ठीक है। कि एक व्यक्ति है, वो वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई है। तो 12% लाभ मतलब वस्तु हम 100 रुपये की मानते हैं, तो 12% लाभ पे मतलब कितने? 112 रुपये में बेची गई। कितने में बेची गई? 112 रुपये में बेची गई। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता तो 100 पर 10% कम होता मतलब कितना? 90 रुपये की होती। तो क्या बोल रहा है? 10% कम होता तो मतलब 90 रुपये की हो गई। तो और विक्रय मूल्य वो 5.75 रुपये अधिक होता। तो ये अगर रुपये में दे रखा है तो इसको एक बार छोड़ दो यहाँ पे। तो क्या बोला? 30% का लाभ होता, ठीक है। तो 90 पे 30% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 90 पे 30% का लाभ हो रहा है। मतलब देखो 90 का एक 30% निकालो, मतलब 130/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 दो बिंदु से दो बिंदु कटी कितना जाए? 117 रुपये हो जाएगा। मतलब 117 रुपये में बेच रहा है वो, ठीक है। कि 90 रुपये की वस्तु को वो 117 रुपये में बेच रहा है, तब उसको 30% का लाभ हो रहा है। पहले देखो 100 रुपये की वस्तु को वो 112 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 12% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना गैप हो गया? 5 का गैप हो गया। यहाँ पे देखो कितना रुपया गैप हुआ? 5 रुपया गैप हुआ। तो वो 5 का वो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है? 5.75 के बराबर दे रखी है ना। 5 की वैल्यू है वो 5.75 रुपये के बराबर दे रखी है। 5 यूनिट का अंतर हो गया, और 5 यूनिट का अंतर है वो 5.75 के बराबर दे रखी है हमको, ठीक है। इसके बराबर दे रखी है 5.57 के बराबर दे रखी है। तो इस प्रकार से हम सीपी निकालेंगे, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 5.57 के बराबर दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.75/5 हो जाएगी। और हमको सीपी निकालना है, मतलब 100 निकालना है। तो 100 की वैल्यू मतलब क्या? 100 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ये पॉइंट हटा दो, नीचे 2 जीरो लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो सीपी कितना निकल जाएगा? देखो ये कितनी बार चला जाएगा? ये हमारा चला जाएगा 115 बार चला जाएगा। कितना हो जाएगा? सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 115 हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 115 बार चला जाएगा। तो सीपी की वैल्यू कितनी होगी? 115 हो गई। तो 115 का देखो 20% निकालो, मतलब 120/100 हो जाएगा, ठीक है। 120/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 उठा दो। 115 का देखो इसमें 23 बार चला गया, 5 का इसमें 23 बार चला गया, इसमें 2 बार चला गया, 2 का इसमें देखो 6 बार चला गया। तो 23 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 18, 6 × 18, 6 × 12, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 138 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।